तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आज के दिन आप लोग पेपर दे के आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखकर दोस्तों सभी प्रश्नों के आंसर को ज़रूर मिला लीजिएगा कि आज के पेपर में आप लोगों ने कितने नंबर के सही करके आए हैं, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला आपका प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था, जो कि सही विकल्प था, जो कि 6 नंबर का पूछा गया था। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया गया था। इसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया था। पहला वर्तमान काल, दूसरा वीर गाथा, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीतकाल। तो पहले प्रश्न में आपको लगाना था दोस्तों, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आपका भक्ति काल को माना गया है। 2 में आपका पूछा गया था, किस कवि की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको इसमें लिखना था आपका दूसरा नंबर कबीर। 3 में आपसे पूछा गया था, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आचार्य विश्वनाथ। तीसरे में दूसरा नंबर लगाना था। 4 में आपसे पूछा गया कि हीरा मोती बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांजी हाउस में। 5 में आपका पूछा गया था, श्याम भी जाएगा में भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निपात। 6 में आपसे पूछा गया था, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका पहला नंबर कहानी। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों के आंसर को मिला लीजिएगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर की पूछी गई थी। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, कबीर दास की भाषा ... है। तो इसमें आपको 2 विकल्प दिया गया था, पहला राजस्थानी, दूसरा सदुक्करी। पहले का राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास की भाषा आपका सदुक्करी भाषा है, दूसरा नंबर। 2 में आपका आता है, रौद्र रस का स्थायी भाव ... है। इसमें आपको लिखना तो दोस्तों आपका पहला नंबर क्रोध। 3 में आपसे पूछा गया था, कामायनी एक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। 4 में आपसे पूछा गया था, ल्यासा की ओर पाठ में मंदिर में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ रखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 रखी थी। कितनी? 108। तो उसके बाद आपका 5 में आता है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद आपका 6 में आता है, 15 अगस्त सन 1947 के दिन आज़ादी का जश्न देखने लेखिका मृदुला गर्ग ... रोग होने के कारण नहीं जा पाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर मलेरिया। तो दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को मिलाकर कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया था, सत्य असत्य लिखे, जो कि 6 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि रसखान के गुरु का नाम गो विठला दास था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 2 में आपका पूछा गया था, मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। इसमें आपको लिखना था सत्य। 3 में आपका पूछा गया था, श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। तीसरे में आपको लिखना था दोस्तों आपका असत्य। 4 में आपका पूछा गया था, रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर उमा से शंकर का विवाह हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 5 में आपसे पूछा गया कि भूपत में त्युप सर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 6 में आपका पूछा गया था, विभीषिका से तात्पर्य भयकर्ता से है। इसमें आपको लगाना था सत्य। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर दोस्तों 4, जिसमें हमारा पूछा गया था, सही जोड़ी का मिलान करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई थी। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, कैदी और कोकिला। तो पहले प्रश्न में आपको क्या लगाना था दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लगाना था माखन लाल चतुर्वेदी। 2 में आपसे पूछा गया था, मानव झूम रहे हैं तरवी। इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। 3 में आता है हरिशंकर परसाई। इसमें आपको प्रेमचंद के फटे जूते। 4 में आता है अफसर ड्राइवर टिफिन। इसका हो जाएगा विदेशी शब्द। 5 में आता है नैतिक का विलोम। इसमें आपको लगाना था क्या अनैतिक। 6 में आता है रीढ़ की हड्डी। इसमें आपको लगाना था आपका श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए, जो कि 6 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, गाँव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। इसमें आपको लिखना था बादल यानी मेघ आया। 2 में आपका था, स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव। दूसरे में आपको लिखना था अनुभव। 3 में आपका था, सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था। उसके बाद 4 तत्मत शब्द, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों के आंसर को मिला लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के पेपर में आप लोगों ने कितने नंबर के सही करके आए हैं दोस्तों। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपके पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, और परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।